नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया जिसको हम देसी भाषा में पित्ती उछलना, शीत पेट, हाइव्स और नेटल रैश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अर्टिकेरिया जो होता है ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, स्किन का एलर्जिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि स्किन पे लाल लाल दाने हो जाना, स्किन पे एक उभार का आ जाना जिसे हम दापड़ बोलते हैं। उस दापड़ में एक इन्फ्लामेशन वाले सिम्टम्स होते हैं, रेडिशनेस होती है, सूजन टाइप की, स्वेलिंग टाइप की फील होती है, अडीमा टाइप का फील होता है, स्टिंगिंग, बर्निंग, चुभन होती है, जलन होती है, बहुत सीवियर रीचिंग होती है। दोस्तों इस तरह के जो अर्टिकेरिया में रैशेज आते हैं उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। दोस्तों अर्टिकेरिया का जो मुख्य कारण है ये एक तरह की एलर्जी है और ये एलर्जी किसी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि हम कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 1 होता है खाना पीना। दोस्तों कुछ भी खाने पीने की वजह से जिसकी वजह से हमें एलर्जी है, जैसे कि हम नॉनवेज खाते हैं, कोई एग खा लिया, कोई फिश खाई हमने, कोई ऐसा फूड खाया पर्टिकुलर फूड जिससे हमको एलर्जी होती है, उसके खाने के बाद आपको अर्टिकेरिया के रैशेज उभर सकते हैं। दोस्तों दूसरा का मुख्य कारण होता है टेम्परेचर। एकदम से धूप में जाना, गर्म बिस्तर पे जाना, हाथ सेकना, हीटर के सामने बैठना, गर्म एनवायरनमेंट में जाना, इस तरह से जाने से, या फिर एकदम से डायरेक्ट एक्सपोजर टू कोल्ड, बाइक पे जा रहे हैं ठंडी हवा लग गई, एकदम से टेम्परेचर का बदलना, उस बदलाव के कारण भी आपको अर्टिकेरिया के रैशेज आ सकते हैं। दोस्तों तीसरा इसका मुख्य कारण होता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी अर्टिकेरिया के रैशेज आते हैं। चौथा कारण डॉक्टर इसका बताया गया है, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, कोई ड्रग एलर्जी है आपको, कोई ड्रग आपने ली, वो ड्रग की वजह से आपको एलर्जी है, उस एलर्जी के रिएक्शन की वजह से आपको अर्टिकेरिया के रैशेज उभर के आ जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की 2 दवा के बारे में जो कि इस अर्टिकेरिया के अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन है एपिसमेल। दोस्तों एपिसमेल जो है मधुमक्खी के डंक से बनती है। जो एपिस का जो पेशेंट होता है वो गर्म प्रवृत्ति का होता है, उसे पानी की प्यास कम लगती है। दोस्तों जो एपिस के जो अर्टिकेरिया के रैशेज होते हैं उसमें लाल लाल दाने हो जाते हैं, जिसे हम पुराने ज़माने में एक गमोरे के नाम से भी जानते थे। अर्टिकेरिया के जो रैशेज होते हैं, दापड़ होते हैं, वो रेडिश होते हैं, वो बाहर आ जाता है, वो कम जगह पे होते हैं, जगह जगह चकत्ते से हो जाते हैं। पेशेंट को इतनी ज़्यादा जलन होती है, ऐसा पेन होता है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो या किसी इंसेक्ट ने काट लिया हो। इतनी ज़्यादा सीवियर जलन, ईचिंग होती है उसके अंदर कि पेशेंट रेस्टलेसनेस कंडीशन में चला जाता है। और इसका जो रैशेज होते हैं गर्म एनवायरनमेंट में जाने से, हीटर के पास में जाने से, धूप में जाने से, रात को सोने से ये बढ़ जाता है। और दोस्तों इसका जो एम्यूरेशन है, ठंडे पानी से नहाने से, ठंडे एनवायरनमेंट जाने से, कपड़ों को निकाल देने से पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में कोई पेशेंट आपके पास मिलता है तो एपिस 30 मात्रा में आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच पानी में 1 बूंद दवा डाल करके दिन में 4 बार दें। आप देखेंगे 1 डोज लेने के बाद ही जो पेशेंट की बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन बनी हुई थी उसमें आराम आना शुरू हो गया है। दोस्तों अगली दवा के बारे में हम बात करेंगे रस्टॉक्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कभी भी एपिस और रस्टॉक्स एक दवाई देने के दूसरी दवाई देने के बाद नहीं देनी चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ बताऊँगा कि आपको एपिस और रस्टॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, एपिस के अंदर हीट के पास जाने से, हीटर के पास जाने से, धूप में जाने से, करने से ये बीमारी बढ़ती है और ठंडे से उसको आराम आता है। रस्टॉक्स में इसका अपोजिट होता है। इसका रस्टॉक्स के जो अर्टिकेरिया रैशेज होते हैं उसका मुख्य कारण होता है डैम्प वेदर में जाने से, किसी बेसमेंट में सीलन वाली जगह पे बैठ जाने से, पानी में भीग जाने की वजह से, बारिश में भीग जाने से, आप किसी नदी में नहा लिए हैं, स्विमिंग पूल में नहा लिए हैं, गीले हो जाने से, वेट वेदर में जाने से इसके अर्टिकेरिया के रैशेज उभर के आ जाते हैं। जो इसमें अर्टिकेरिया के रैशेज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, इचिंग होती है, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है। अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम मिलता है कि वेट वेदर में जाने से, भीग जाने से किसी को रैशेज निकल के आ रहे हैं तो आप रस्टॉक्स 30 पावर में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 1 डोज देने के बाद ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया है। दोस्तों आज हमने 2 दवाइयों के बारे में बात करी जिसे हम पार्ट 1 बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अर्टिकेरिया के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें कि फिर हम 2 दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।